हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। इज माय वॉइस इज ऑडिबल? एक बार कमेंट कर कर बताएंगे सभी लोग। हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बैच के बारे में बात कर रहे हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने स्ट्रीमिंग तो स्टार्ट कर दी है पर ये चालू नहीं हुआ है अभी तक। आई डोंट नो व्हाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ओके, साउंड चेक हो चुका है, सब कुछ क्लियर है। मैं चाहता हूँ 2-4 मिनट रुकूं या 2 मिनट सिर्फ रुकूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेट मोर, ओनली 2 मिनट्स। आई विल वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। मैं इंतज़ार करूंगा बच्चों का ज्वाइन कर ले। वेरी गुड मॉर्निंग। आर्टिस्ट रमित राज, यश कंप्यूटर्स, डूंगर गोस्वामी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आरपीएससी बैच के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि दिवाली ऑफर है। यहाँ पर आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ये जो ऐप है अगर इसको डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अगर कोर्स परचेज करते हैं। लाइव क्लासेस हैं यहाँ पर, 5000 प्लस एमसीक्यू और बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। बेटा मैं बिल्कुल आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं लगी है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर दूंगा, है ना। बिल्कुल मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर दूंगा। मैं 2-3 मिनट में स्टार्ट करूंगा। बेयर विथ मी, जब तक मेरे साथ बने रहिए प्लीज। सो आई होप यू ऑल आर वर्किंग। हाँ मैं शुरू करता हूँ, आप बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। आए हूँ इसीलिए हूँ कि मैं शुरू करूँ। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, दैट्स मी। माय क्लासेस टीचिंग सिंस 2002। द टॉपिक इज स्केल्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं और इसको हिंदी में मापक भी कहा जाता है। ओके चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक जिसका नाम है स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सामने ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो आप प्लीज पूछिएगा। कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? ये आंखें कमजोर हो गई हैं मेरी लगता है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। चल तो रहा है ये, पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? ओके, स्किल्स स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि कल मैंने बताया था, आज फिर मैं एक बार आप लोग से बोल देता हूं और बता देता हूं। बेटा स्केल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को या तो रिड्यूस कर सकते हैं या इनलार्ज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग शीट पर। ऑब्जेक्ट के साइज बहुत बड़े हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई मशीन का पार्ट हो गया, तो या तो ऑब्जेक्ट के साइज बहुत बड़े हैं तो उनको छोटा कर कर बना सकते हैं, या पार्ट्स बहुत छोटे हैं तो इनको इनलार्ज कर कर बना सकते हैं। किसकी मदद से? स्केल्स की मदद से, स्केल्स की मदद से। ओके,
तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, यहां ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह बेटा, टू अंडरस्टैंड स्केल 6 थिंग्स मस्ट बी नेसेसरी। स्केल को समझने के लिए, स्केल को हिंदी में मापक कहा जाता है, 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है। 6 चीजें। अब वो 6 चीजें क्या हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, यहां कुछ लिखता हूं, जैसा कि मैंने कल बताया था, आज फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत से। स्केल कल इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, आज टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टू अंडरस्टैंड स्किल्स 6 थिंग्स मस्ट बी नेसेसरी, 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है। वो 6 चीजें समझाने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से सामने देखिएगा बेटा। सपोज कीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का साइज है 100 मीटर, 100 मीटर। 100 मीटर की ड्राइंग अपनी ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, तो मैं इसको रिड्यूस करता हूं 50 टाइम्स, 50 गुना मैंने रिड्यूस करा, तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो करीब करीब 2 मीटर की ड्राइंग हो सकता है, मेरी ड्राइंग शीट बड़ी हो, फुल साइज की हो, तो मैं 2 मीटर की ड्राइंग मैंने मान लिया कि मैं अपनी ड्राइंग शीट में बना लूंगा। तो अब आप देखिए यहां पर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। मैंने बोला था 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है, उसमें से 1, 2 और 3 चीजें मैंने समझा दी। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई। ये क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग या फिर लेंथ ऑन ड्राइंग शीट, या तो हम इसको लेंथ ऑफ ड्राइंग बोलेंगे, DRAWING ड्राइंग बोलेंगे, या लेंथ ऑन ड्राइंग शीट बोलेंगे। नाउ अब ये क्या चीज है जो यहां पर लिखा है 1/50, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ये बता रहा है कि हम किसी भी चीज के साइज को कितने गुना, कितने टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं या कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान से देखिए क्या बोला, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। तो देखिए 3 चीजें मैंने आपको समझा दी, एक है एक्चुअल लेंथ, एक है ड्राइंग लेंथ और एक है आरएफ। तो यहां से मैं आरएफ का फॉर्मूला, आरएफ का सूत्र निकाल सकता हूं। क्या हो सकता है आरएफ का फॉर्मूला, अगर मैं आरएफ को यहां रखूं तो इज इक्वल्स टू के बाद लेंथ ऑन ड्राइंग है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेंथ ऑन ड्राइंग या लेंथ ऑफ ड्राइंग, और अपॉन में ये एक्चुअल लेंथ जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आरएफ का फॉर्मूला। तो मैंने बोला था स्केल समझने के लिए 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है, मैंने 3 चीजें समझा दी। जल्दी से कमेंट कर कर बताओ, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से कमेंट कर कर बताओ इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों, इतना क्लियर है, प्लीज कमेंट कर कर बताइए ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। थोड़ा सा लैग होता है, मतलब जब मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली उस टाइम आप तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। ऐसे ही आपका कमेंट भी मुझे बाद में दिखेगा, आप लिख चुके होगे उसके बाद आप सोच रहे होगे सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, एक्चुअली मुझे कमेंट ही लेट दिख रहा है आपका, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको ये चीज समझ में आ गई, आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मैंने बोला था 6 चीजों का मालूम होना जरूरी है। आइए अब देखते हैं अगली चीजें। अगली चीज जो यहां पर मैं लिखता हूं, सॉरी, अगली चीज के मैं बारे में बात करूं तो उसको मैं कहता हूं साइजेस ऑफ स्केल। जनरली हमारे पास 3 साइज होते हैं स्केल के, 3 साइज। पहला साइज जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। अब ये फुल साइज स्केल का क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन्स, ये फुल साइज का क्या मतलब। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो आसानी से मेरी ड्राइंग शीट पर आ सकता है, ना मुझे उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, ना मुझे इनलार्ज करने की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, उसको बिना रिड्यूस करे, बिना इनलार्ज करे अपनी ड्राइंग शीट में बना देता हूं। तो उस ड्राइंग को मैं फुल साइज ड्राइंग कहता हूं, और उसको बनाने के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया उसको फुल साइज स्केल कहते हैं। इसका मतलब
फुल साइज स्केल के अंदर लेंथ ऑफ ड्राइंग विल बी इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होगा, मतलब यहां पर जो RF होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्केल जो मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड REDUCING, रिड्यूसिंग स्केल। अब रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या, मैं ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस कर रहा हूं। तो अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो जैसा कि अभी आपने देखा था, अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के साइज को, तो अब आप सोचो जो मेरा RF होगा उसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। मैं लिखता हूं यहां पर रिड्यूसिंग स्केल में जो RF की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगला और लास्ट साइज आता है जिसको हम कहते हैं इनलार्जिंग स्केल। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काहे के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला स्केल है मेरे पास इनलार्जिंग स्केल। अब इनलार्जिंग स्केल का RF क्या होगा, इनलार्जिंग स्केल का RF ग्रेटर देन 1 होगा। ये सभी को क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा अगर मैं किसी भी चीज को रिड्यूस कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। RF क्या होगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और उससे पहले यहां पर क्या था, देखिए ये थी, अभी हमने पीछे पढ़ा एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू के बाद क्या था यहां पर, लेंथ ऑफ ड्राइंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअल लेंथ जो बहुत बड़ी है उसको छोटा करना चाह रहा हूं, रिड्यूस करना चाह रहा हूं, रिड्यूसिंग स्केल बना रहा हूं। तो यहां पर जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू 1 से छोटी होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तभी एक्चुअल लेंथ का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ड्राइंग लेंथ जो होगी वो एक्चुअल लेंथ से छोटी आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इजाजत हो तो आगे बात करूं। ये मैंने आपको साइजेस के बारे में बात कर दी, साइजेस समझा दिया कि मेरे पास 3 साइज होते हैं, फुल साइज, रिड्यूसिंग एंड इनलार्जिंग स्केल। बेटा ऑब्जेक्टिव भी करेंगे आज, और ऑब्जेक्टिव के जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप पूरी तरह यहां पर मेरे साथ शामिल रहोगे। तो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब अगली चीज के बारे में बात करता हूं। तो अगली चीज कहता हूं भैया, जब हम स्केल बना रहे हैं तो स्केल में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है उसका होना बहुत जरूरी, उसको हम कहते हैं क्या, यूनिट्स। यूनिट्स, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए हम किस यूनिट में स्केल बना रहे हैं। तो यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट आपके पास, एक्चुअली कर्सर नहीं दिख रहा है तो बड़ी परेशानी हो रही है मुझे यहां पर लिखने में। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसका समाधान कर दूं। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप काउंट कर सकते हैं। समाधान कर दूं इसका कि मुझे कर्सर दिखे तो लिखने में आसानी होगी। ओके, नाउ हियर वी गो। अब देखिएगा ध्यान से। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, साइजेस बता दिए। साइजेस 3 होते हैं मेरे पास, अब दिक्कत नहीं है। साइजेस 3 होते हैं मेरे पास, फुल साइज, रिड्यूसिंग, इनलार्जिंग। दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अगली चीज जो मैंने आपको बोली वो अगली चीज है यहां पर, जिसको हम कहते हैं क्या, यूनिट्स। अब यूनिट्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है लीनियर मेजरमेंट, रेखीय इकाइयां, लीनियर, MSRNT मतलब मेजरमेंट। फिर उसके बाद बात करता हूं लीनियर मेजरमेंट के बाद मैं यहां पर आपसे बात करता हूं। तो अगला है MKS/FPS मेजरमेंट सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। और तीसरा पार्ट जो यूनिट का है जो मैं आपको बताता हूं वो है स्क्वायर मेजरमेंट। स्क्वायर, बस इतना ही लिख रहा हूं, स्क्वायर, MSRNT। अब इसका एग्जांपल ले लेता हूं लीनियर मेजरमेंट की। अगर मैं बात करूं आपसे लीनियर मेजरमेंट की, तो लीनियर मेजरमेंट में पहली यूनिट मैं लिखता हूं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, एंड सो ऑन, और आगे जाएगा। MKS FPS यूनिट सिस्टम में सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं
25.4 mm इज इक्वल्स टू 1 इंच होता है। नंबर 2 पर 12 इंच इक्वल्स टू 1 फुट होता है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये और आगे जाएंगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। स्क्वायर मेजरमेंट की बात करूं तो 100 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होता है। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट है 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ARE एयर होता है। मैंने एकड़ नहीं लिखा है, ये एयर लिखा है, ARE एयर। तो ये मैंने यूनिट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, मैंने आपको बता दिया ये एग्जांपल कि ये इस टाइप की यूनिट्स होती हैं। तो अब आप देखिए मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। मैंने आपको सबसे पहले क्या समझा दिया, RF। फिर मैंने आपको समझा दिया एक्चुअल लेंथ। फिर मैंने आपको समझा दिया लेंथ ऑफ ड्राइंग। फिर मैंने आपको समझा दिया चौथे नंबर पे साइजेस। फिर मैंने आपको 5वें नंबर पे क्या कह दिया, जरा ध्यान से देखिए, यूनिट्स। और छठे नंबर पर हमारी जो चीज है, लास्ट चीज, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर। टोटल हमारे पास 5 टाइप हैं स्केल के। 5 टाइप हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनको हमें समझना है। क्या क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। तो 5। पहला जो है, जो आज हम बात करेंगे, दैट इज प्लेन स्केल, सरल मापक। दूसरा आता है मेरे पास डायगोनल स्केल। तीसरा आता है मेरे पास कंपैरेटिव स्केल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर आता है मेरे पास वर्नियर स्केल। फिर मेरे पास आता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स स्केल। मैं कोशिश करूंगा ये आप तक नोट्स मिल जाएं, तो आप घबराइए नहीं, आप बस सुनते रहिए, बस ध्यान से सुनते रहिए यहां पर। तो बेटे ये डिफरेंट टाइप के स्केल्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो एग्जाम में जिन पर बेस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब यहां पर देखिए, RF क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, जिसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ ड्राइंग अपन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ को हम एक और चीज बोलते हैं, क्वेश्चन में गिवन रहती है, मैक्सिमम लेंथ, जिसको L मैक्स से डिनोट करते हैं। और लेंथ ऑफ ड्राइंग को हम यहां पर लेंथ ऑफ स्केल भी बोलेंगे, बोल सकते हैं। जो लेंथ ऑफ ड्राइंग है वो हम ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो स्केल बना रहे हैं, तो हम स्केल की लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग को लेंथ ऑफ स्केल भी कह सकते हैं, घबराइएगा नहीं। तो मैंने आपको क्या लिखा था, याद रखिए, मैंने ये लिखा था ना, एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय RF विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो एक्चुअल लेंथ को क्या मैं L मैक्स भी कह सकता हूं? मैंने अभी अभी बोला हाँ, RF तो एज इट इज है RF, और ये लेंथ ऑफ ड्राइंग लेंथ ऑफ स्केल कहला सकती है। आप सभी बच्चे ये फॉर्मूले को जरूर लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को जरूर लिख लीजिए, इसको। और अगर इतना समझ में आया है तो फिर मैं आगे बात करूं आपसे, फिर मैं आगे बात करूं। इतना क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर कर बताइए, कम ऑन गाइज। इतना क्लियर है मेरे बच्चों? तो हम आगे बढ़ें जल्दी से, ऑब्जेक्टिव भी करना आज हमें। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है आपके सामने, दैट इज RF इंटू L मैक्स। और हमेशा याद रखिए कि लेंथ ऑफ स्केल जो हम निकालेंगे वो मिलीमीटर में निकालेंगे, मिलीमीटर में निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल हमेशा काय में निकालेंगे मेरे बच्चों? मिलीमीटर में निकाली जाएगी। रिमेंबर दिस, ऑलवेज इन मिलीमीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब एक बार जरा यहां पर आ जाइए, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। नाउ मैंने अभी अभी आपसे कहा था, टू अंडरस्टैंड स्केल 6 थिंग्स मस्ट बी नेसेसरी। नंबर 1 इज RF, नंबर 2 साइजेस, जो हमारे पास 3 होते हैं, यूनिट्स, फिर टाइप्स, देन L मैक्स, जिसको मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड कहा जाता है, देन लेंथ ऑफ स्केल दैट इज डिनोटेड बाय L, जिसका फॉर्मूला RF इंटू L मैक्स होता है। इतना मैं चाहता हूं आप सभी लोग, मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो आपके सामने दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अपना वीडियो हटा दिया, मैं हट गया हूं सामने से, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा आपने अभी तक स्क्रीनशॉट। और अब मैं वापस आता हूं, ये मैं आ गया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूं तो अगली चीज है यूनिट्स, जो आपको लिखना है, या मैं स्क्रीनशॉट बोल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। लीनियर मेजरमेंट ये रहा, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। इनके शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिएगा कि कैसे लिखा जा रहा है। देखिए, डेसीमीटर को स्मॉल डी एम से लिखा जाएगा, डेकामीटर को डी ए एम, स्मॉल डी ए एम, हेक्टोमीटर किलोमीटर कैसे। फिर उसके बाद स्क्वायर मेजरमेंट है। स्क्वायर मेजरमेंट में ये यूनिट है हमारे पास 100 स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी यूनिट्स है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो ये है ARE, एयर। 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एयर होता है और 100 एयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं अभी अपना वीडियो हटा रहा हूं और मैं आपसे कहूंगा सभी बच्चों से कि प्लीज यूनिट्स का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं अपने वीडियो को पॉज कर रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से यूनिट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ऐप पर नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, आई होप कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट है, ये नीचे लास्ट में जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। मैं इसको 1 मिनट समझाना चाहूंगा, मैं आप सभी को 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं अगर आपसे कहूं कि ये बताओ 1 किलोमीटर के अंदर 10 की पावर में बताओ, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? जल्दी बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। 1 किलोमीटर में 10 की पावर में बताओ कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे? हाउ मेनी मिलीमीटर स्क्वायर आर देयर इन 1 किलोमीटर? तो बहुत आसान है। देखो, ये है किलोमीटर और इस किलोमीटर से आपको कहां तक जाना है? इस किलोमीटर से आपको जाना है मिलीमीटर तक। तो कितने 10 आए? गिन लो 10 को, 1 10, 2 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू द पावर 6 मिलीमीटर। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर के अंदर कितने 10 की पावर में क्वेश्चन मार्क कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 1 हेक्टोमीटर में 10 की पावर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? द आंसर इज वेरी इजी। हेक्टोमीटर से कहां तक जाना है? देखिए, सेंटीमीटर तक जाना है। ये सेंटीमीटर कितने 10 आए? 1 2 3 4, तो 10 रेज़्ड टू द पावर 4। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो वो ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर, आप देख सकते हो, 2 0 और 2 0 4 0। मैं यहां से सब कुछ हटाता हूं। जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मैं अपना वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 10 तक गिनूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 10 तक गिनूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नाउ द नेक्स्ट मेजरमेंट सिस्टम इज एमकेएस एफपीएस सिस्टम। ये रहा 25 मिलीमीटर। एक्चुअली ये 25.4 mm होता है ना? एक्चुअल जो होता है वो होता है 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट 1 यार्ड, 220 यार्ड 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग 1 माइल इज इक्वल टू, ये होता है 1.6023 किलोमीटर।
मीटर, ठीक है, 1.6 बोल सकते हैं इसको, 1.6023 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिखा है 1 माइल में 1.6 किलोमीटर कैसे होते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा है 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25 मिलीमीटर में आ गया। फिर मिलीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है। ये स्पेशल यूनिट्स हैं। एक चेन 22 यार्ड्स के बराबर होती है या 0.0125 माइल्स, और एक वर्स्ट 1.067 किलोमीटर के बराबर होता है। हाँ क्लास, ये अभी बैच की टाइमिंग चेंज हो जाएगी यूट्यूब पर, और मैं 1 मिनट के लिए मैंने अपना वीडियो हटा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, जो कि हम कर चुके हैं, और फिर अभी हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं। मैं बिल्कुल आपको वो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप उसके बाद अगर पुराना पेपर उठाएंगे तो आप आराम से यूं क्वेश्चन लगाएंगे। आप यूं क्वेश्चन, मतलब मैं वादा करता हूं वो ये कि अगर ड्राइंग के 15 क्वेश्चन आएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप कम से कम 13 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन की गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि बेटा आई एम स्टिल इन लर्निंग स्टेज। पता नहीं कौन सी चीज कहां से पूछ ले। मुझे करीब 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन स्टिल इन लर्निंग स्टेज। मैं नहीं कह सकता कि मुझे पूरा ड्राइंग की नॉलेज है या मुझे बिल्कुल A to Z आता है। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी बच्चे ने कोई डाउट मुझसे पूछा हो और मैंने उसको तुरंत जवाब ना दिया हो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सा क्वेश्चन कैसा आ जाए। तो मैं 2 क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन ये कह रहा हूं कि बिल्कुल। थैंक यू। टाइमिंग के बारे में हम ये सब चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। आप यहां पर केंद्रित रहिए, ठीक है। आगे चलें। प्लेन स्केल, सरल मापक, पहला स्केल आ गया आपके सामने, और ये डेफिनेशन, ये परिभाषा है प्लेन स्केल की, कि प्लेन स्केल इज अ स्केल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स और which shows the relation between single unit and its subdivision। सरल मापक वह मापक होता है जो 2 लगातार इकाइयों के बीच में संबंध बताए या फिर एक इकाई और उसके भागों में संबंध बताए। यह भी समझाऊंगा आपको। I repeat once again, what is plane scale? Plane scale is a scale which shows the relation between 2 consecutive units or which shows the relationship between single unit and its subdivisions। हिंदी में सरल मापक वह मापक होता है जो 2 लगातार इकाइयों के बीच में संबंध बताए अथवा एक इकाई या फिर एक इकाई और उसके भागों में संबंध बताए। उसको हम प्लेन स्केल कहते हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, पर मैं अभी आगे बढ़ना आपके सामने आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझा सकूं। अब आप लोग यहां पर बने रहिए, और अब कुछ भी नहीं लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। आपका साथ चाहिए मेरे दोस्तों, कोई काम नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर देखिए, डेफिनेशन को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा। अगर आप देखें तो डेफिनेशन के 2 भाग हैं। पहला पार्ट है रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। सर ये कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है भैया लगातार, मतलब एक के बाद एक, उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं मैं समझाऊंगा, मेरा फर्ज है समझाना, मैं समझाऊंगा, है ना, तो घबराइएगा नहीं। कॉन्जिक्यूटिव, यहां पर ये जो यूनिट्स है ना, ये लिखी हुई है, इनको कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन कहते हैं। किनको? जरा देखिए, ये क्या है? मिलीमीटर है। मिलीमीटर के जस्ट बाद क्या आता है? सेंटीमीटर आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मिलीमीटर एंड डेसीमीटर का रिलेशन कॉन्जिक्यूटिव है। मैं ये नहीं कह सकता, ये रॉन्ग होगा।
रॉन्ग होगा। सेंटीमीटर और डेसीमीटर का रिलेशन कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। द आंसर इज यस। मीटर और डेसीमीटर का रिलेशन कॉन्जिक्यूटिव है, यस। मीटर और डेकामीटर का रिलेशन कॉन्जिक्यूटिव है, यस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चों को कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सामने ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव समझा दिया, तो अब मैंने यूनिट्स को मैंने डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा है और इन दो पार्ट्स को समझने जा रहे हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। देखिए, आपके सामने यहां पर दो स्केल मैंने बना दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह देखिएगा। फिर वही प्रॉब्लम, कर्सर नहीं दिख रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा है। रुक जाइएगा, बर्दाश्त करिएगा 2 मिनट। ओके, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको कहां गया यार, कर्सर क्यों नहीं दिखता? यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए मैं ये कह रहा हूं ये है 3 सेंटीमीटर और मैंने इस पहले वाले के 10 पार्ट कर दिए हैं। इस पहले वाले को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं प्लीज बेटा अभी थोड़ा सा किसी और बातों में मुझे उलझाइए नहीं, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मुझे पढ़ाने दीजिए अभी आप, है ना। जितना मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज ध्यान से देखिए। वैसी ही दिक्कत हो रही है, यहां पर कर्सर नहीं दिख रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहीं और चलता हूं, कहीं और जाऊंगा मैं, मतलब मैं आपको अब दूसरी जगह ले जाकर समझाऊंगा। यहां पर आइए, तो मैंने यूनिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने एक स्केल ये बना दिया यहां पर, और ठीक इसी तरह एक स्केल यहां पर ये रहा। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, जल्दी जल्दी घबराना नहीं। यहां से लेकर यहां तक मैं कह रहा हूं ये 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी जो है वो 3 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, और मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, और इस पहले वाले को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर मैंने 3 पार्ट कर दिए। इस पहले वाले को मैं कह रहा हूं 0, ये 1, ये 2। तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं? द आंसर इज यस सर, हां होते हैं। तो मैं अब आपसे ये कहता हूं कि बेटा ये जो छोटा छोटा पार्ट है यहां पर, ये जो छोटा छोटा पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लैक व्हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिलीमीटर। और ये जो बड़ा बड़ा पार्ट है, ये जो बड़ा बड़ा पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर। इसका मतलब ये स्केल वो स्केल है जो दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार यूनिट्स में संबंध बता रहा है। यस और नो? द आंसर इज यस। इसका मतलब ये हमारा प्लेन स्केल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन क्या थी? दूसरी डेफिनेशन ये थी कि सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन का क्या मतलब है? सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। अब मैं यहां पर रुकूंगा, थैंक यू। अब मैं यहां पर रुकूंगा और आप लोग से सवाल करूंगा। देखो, ये हर पार्ट तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बता रहा है, तो इसको मैं कह रहा हूं सेंटीमीटर। अब अगर इस पहले वाले पार्ट को मैं सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैं लिख देता हूं 0 1 2 और यहां पर 1 2 3 4। तो अब आप लोग मुझे बताइए, ये हर पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
देखते हैं आप बता पाते हो नहीं बता पाते। मैं आपको समझा रहा हूं सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन का क्या मतलब है। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि ये छोटा छोटा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा बड़ा तो मैंने आपको बता दिया सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बताओ ये छोटा छोटा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आप लोग से आंसर चाहता हूं। बहुत ठंड लग रही है इसी बंद को। मैं आप लोग से आंसर चाहता हूं, कम ऑन आंसर मी। मैं रुका हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रेंड्स। दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। अच्छा, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और पटाखे दूर से जलाएं। ओके चलिए मुझे बताइए छोटा छोटा पार्ट क्या रिप्रेजेंट। चलिए मैं टाइम नहीं लेता हूं, मैं समझा देता हूं। ये बड़ा बड़ा पार्ट क्या था, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास भाई एक रोटी है और उस रोटी को मैं अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4 रोटी। यस और नो, द आंसर इज यस। ठीक इसी तरह 1 सेंटीमीटर के 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा, 1/4 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहां पर पूरे स्केल में एक ही यूनिट है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नहीं, आपका आंसर गलत था बेटा, इस सेंटीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेंटीमीटर का चौथा भाग समझा रहा है और एक सिंगल सेंटीमीटर समझा रहा है। ये मैंने आपको समझाई है डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी अभी आपको दी थी कि प्लेन स्केल इज अ स्केल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स और सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। सिंगल यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। मैं यहीं रुक गया हूं, आप सब प्लीज कमेंट कर कर बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं, आगे जब ही जाऊंगा, जब तक मुझे कमेंट नहीं दिखेगा कि समझ में आया नहीं, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि समझ में आया कि नहीं आया। एमसीक्यू अभी अवेलेबल हो रहा है विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है मजेदार। मुझे जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया प्लेन स्केल। तो मुझे बताओ बचपन से लेकर आज तक जो हमने स्केल इस्तेमाल करे हैं वो सब प्लेन स्केल है या नहीं। देखो मेरे पास एक स्केल है, ये लेकर आया, मैं ये दिखा रहा हूं, बताओ ये प्लेन स्केल है या नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, बताइए ये प्लेन स्केल है या नहीं। इसके अंदर 2 यूनिट है, एक इंच और फिट, सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्केल के अंदर। तो अब आप बताइए ये प्लेन स्केल है या नहीं। द आंसर इज हर वो स्केल प्लेन स्केल है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन बताए। हर वो स्केल प्लेन स्केल है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन बताए। चलिए आइए, इतना क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं आप लोग से बात करूंगा एमसीक्यू के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, तैयार, रेडी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए। अ लेंथ ऑफ 1 foot represented by a line of 1.5 inch. If the length is extended up to 4 feet and a scale is drawn to show feet and inches, what will be the RF and length of scale? RF और लेंथ ऑफ स्केल मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। अ लेंथ ऑफ 1 foot, 1 फुट की लंबाई है, वो 1.5 इंच को दर्शा रही है। सॉरी, 1.5 इंच की जो लाइन है, मैं माफी चाहता हूं, फिर से सुन लीजिए। 1.5 इंच की जो लाइन है
वो 1 फुट को दर्शा रही है। अगर इस लाइन को मैंने खींचा, इतना खींचा कि वो 4 फीट दर्शाने लगी, तो बताओ अगर मुझे कोई स्केल बनाना है तो उस स्केल का आरएफ क्या होगा और लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी। मैं एक बार फिर से हिंदी में बोल देता हूं। अगर 1.5 इंच की लाइन 1 फुट को दर्शा रही है और मैं इस लाइन को खींचता हूं, इतना खींचता हूं कि अब लाइन 4 फुट को दर्शा रही है, तो बताओ अगर मुझे कोई स्केल बनाना पड़े तो उसका आरएफ क्या होगा और लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी। और आपकी ऑप्शंस ये रहे, पहला जो लिखा है वो आरएफ है, दूसरा लेंथ ऑफ स्केल है। देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। बताइए, आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। मणिपाल सिंह साहब, एक चीज मैं सभी को बहुत अच्छी तरह समझा देता हूं, सभी को, जहां तक कि मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। वो ये कि देखिए, ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं, दीज ऑल आर प्रमोशनल क्लासेस हैं। आप देख लीजिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम किस तरह से काम कर रही है। और ऐप पर पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। अगर आप ये सोचें कि पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मैं मतलब बिल्कुल क्लियर बात आपको बता रहा हूं। बच्चों से मैं झूठ नहीं बोलता और मैं बात छुपाता नहीं हूं कोई भी। तो और मुझे किसी ने कहा नहीं है ऐसा कहने का। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि पूरा कोर्स यहां पर अवेलेबल होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह समझ सकते हो बेटा, क्या घोड़ा घास दोस्ती जानते हो ना। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या एक ही बच्चा आंसर देगा? क्या एक ही बच्चा आंसर देगा? फिर तो आपने दिल तोड़ दिया। फिर मैं काहे का मैं फिर अच्छा पढ़ा रहा हूं, फिर काहे का आपको मजा आ रहा है? एक ही बच्चे ने आंसर दिया, ये तो दिल तोड़ दिया आपने। खैर, दिल तो टूटा है, दिल लगाने से शिकायत क्या करूं मैं जमाने से। हंसने से तो यूं ही डरता हूं, तो अब जलता हूं मुस्कुराने से। खैर, आइए और सामने देखिए, अ लेंथ ऑफ 1 फुट रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ऑफ 1.5 इंच। 1 फुट की लाइन, एक एक फुट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 इंच, रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फुट को। ये 1 फुट क्या है? 1 फुट है एक्चुअल लेंथ, और ये क्या है? ये है लेंथ ऑन ड्राइंग शीट। आरएफ का फॉर्मूला, आरएफ का सूत्र क्या होता है? लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई। अगर मैं इसको निकालूं तो 1.5 INCH इंच बराबर 1 फुट। अब इस फुट को इंच में कन्वर्ट करो तो 1.5 INCH इंच अपॉन 1 इंटू 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। ये इंच में आ गया। ओ, मेरे पीछे छुप रहा होगा ये, है ना, शायद मेरे वीडियो के पीछे छुप रहा होगा। तो मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि मेरे पीछे ना छुपे, आप सिर्फ इसी को देखें। तो यहां पर अगर आप देखें तो इंच से इंच कैंसिल हो गया, इंच से इंच गया,
और ये जो पॉइंट था अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पर नीचे 0 लग जाएगा। 15 वन जा 15, 15 8 जा 15, एक कम 15, 15 अट्ठे 8 इज आर एफ। अब लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू एल मैक्स। एल मैक्स कितनी है? 4 फीट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से एल मैक्स कितनी है? 4 फीट। तो आइए इसको कन्वर्ट करिए 1/8 इंटू 4 इंटू 12, ये हो गया इंच, इंटू 25, ये हो गया mm में कन्वर्ट। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 25, 25 छंग 150। और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को कोई शिकायत, कोई परेशानी तो पूछ सकता है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई डाउट है पूछ सकता है। यू आर फ्री टू आस्क। पूछो भाई, पूछने का पैसा नहीं है। जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया? आप बताओगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? ओके, चलिए आइए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हम आर एफ निकालने के लिए दो लेंथ को इक्वेट कर रहे थे। लेंथ लेंथ के एक लंबाई बराबर दूसरी लंबाई, यही कर रहे थे ना। अब अगर एरिया को इक्वेट करें तो आर एफ क्या होगा, और अगर वॉल्यूम को इक्वेट करूं तो आर एफ कैसे निकालेंगे, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। प्लीज अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए। प्यारे बच्चों, अभी तक हम एक लेंथ को दूसरी लेंथ के इक्वेट कर रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर एक एरिया को दूसरे एरिया से, एक क्षेत्रफल को दूसरे क्षेत्रफल से, एक आयतन को दूसरे आयतन से इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, तो फॉर्मूला सूत्र आरएफ का कैसे लगाया जाता है। चलिए आइए इसको देखिएगा। यहां मैं लिखता हूं आर एफ फॉर एरिया। तो इसके लिए आप ये करिए, ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया और दोनों पे स्क्वायर रूट। ये पहला फॉर्मूला एरिया के लिए। अब आर एफ फॉर वॉल्यूम, आयतन के लिए वॉल्यूम, तो यहां पर बस क्यूब रूट लगा दीजिए। क्या? ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम। इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू मणिपाल जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं आपसे सभी से कि प्लीज इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूले के नोट डाउन कर लिया? बोलिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, अ रूम ऑफ 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज शोन बाय क्यूब ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। What will be the RF length of scale, main division and subdivision if the scale is drawn to measure up to 50 meters and to mark 22 meter on the scale? तो इस क्वेश्चन के अंदर प्लीज एक मिनट ध्यान से देखिएगा।
आप सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल बताइए। ये मेन डिवीजन सब डिवीजन आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल बताइए, ये सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल बताइए, कम ऑन। सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल बताएं। A room of 1728 meter cube volume is shown by a cube of 216 centimeter cube volume. What will be the RF length of scale if the maximum length is 50 meters? Come on. यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा स्केल बनाएंगे, 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है कौन सा स्केल बनाएंगे, अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है कौन सा स्केल बनाएंगे, अगर एंगल को मेजर करना है किसी चीज के तो कौन सा स्केल बनाया जाए। ये आपका एग्जाम है, ये पूछा जाएगा ये चीजें। कोई बात नहीं श्वेता जी, रिकॉर्डेड जो आएगा अभी यूट्यूब पे वो देख लीजिएगा। और श्वेता जी गुड इवनिंग नहीं गुड मॉर्निंग है अभी मेरे बच्चे। जल्दी बताइए आप लोगों से आंसर आया या नहीं आया। ऑप्शन ये है, आपको सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल बताना है, ये सब कुछ नहीं बताना आपको। बेटा आरएफ क्यूबिक सेंटीमीटर में मीटर में कैसे आ सकता है, आरएफ की तो कोई यूनिट। चलिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ट्रू और फॉल्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरएफ। आरएफ की कोई यूनिट ही नहीं होती, आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, रेशियो है ना, ये तो अनुपात है ना, अनुपात है तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होगी। आरएफ तो रेशियो है, उसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। क्या लिख रहे हो, बी ऑब्लिक सी लग रहे हो, हम तो डर गए कुछ और ही समझ बैठे थे। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया हम समझाएंगे। और विजय सागर जी, क्या नाम है, विद्यासागर जी, समझ में आ जाए तो फिर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैं स्पेशली विद्यासागर जी आपके लिए समझा रहा हूं क्योंकि आपने पूछा और किसी ने तो पूछा नहीं, तो मैं समझा रहा हूं। अगर समझ में आए तो बताइएगा कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर ये भी बताइएगा कि नहीं आया, तो दूसरे तरीके से। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक कमरा है जहां मैं बैठा हूं, अब इस कमरे को मैं एक ड्राइंग के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कमरे का वॉल्यूम आयतन था 1728 घन मूल मीटर क्यूब, और इसका जो क्यूब जिससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दर्शा रहा हूं, उसका वॉल्यूम आयतन था 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आरएफ निकालने के लिए हम क्या वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, हां, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम। तो ड्राइंग वॉल्यूम मतलब जिससे दर्शा रहे हैं वो है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यहां क्यूब रूट लगाएंगे, है ना। और एक्चुअल क्या है, वास्तविक 1728 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, क्यूब रूट लगा दो, निकालो तो इनका क्यूब क्या होगा, 216 का हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू 6
और 1728 का हो गया 12 मीटर, 12 इंटू 12 और ये क्यूब क्यों चला गया यहां से, क्योंकि भाई 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब आता, तो हमने इसको लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से मत काट देना, 6 1 6 2 नहीं 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 नहीं, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 6 सेंटीमीटर अपॉन 12 इंटू 100 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, देखो आरएफ की कोई यूनिट नहीं है, 6 1 6 2 12, तो आरएफ कितना आ गया 1/200। अब बताइए विद्यासागर जी, समझ में आया? अच्छा, आपने लिखा समझ आ रहा है, मेरी आंखें इतनी कमजोर है कि मुझे ऐसा दिखा समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। अब लेंथ ऑफ स्केल निकाल रहे हैं। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू, फालतू आपको बदनाम कर दिया मैंने, माफी चाहता हूं, 1/200 इंटू एल मैक्स। एल मैक्स कितना है 50 मीटर, तो 1/200 इंटू 50 इंटू 1000 मिलीमीटर। अब आप पूछोगे, कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्यों कन्वर्ट करा आपने, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकालें तो उसको मिलीमीटर में ही निकालना है, और यहां पर भी ये मिलीमीटर में गिवन है आपको, यहां पर भी मिलीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25, ये हो गया 250 मिलीमीटर। बिल्कुल सही, आपका आंसर के बी भी करेक्ट हो और सी भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में जितने बच्चे देख रहे हैं, एक्चुअली बेटा देखो, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार, बहुत समझदार, कि वो देख तो रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहां जवाब नहीं देते। एक्चुअली जब आप कमेंट करते हो ना, तो उस कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। मान लीजिए अगर इतने बच्चे सब खामोश बैठेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि यार हम फालतू ही पढ़ा रहे हैं, जबकि देख सब रहे हैं, फायदा सब उठा रहे हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड भी बहुत लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए, पूछिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने बच्चे देख रहे हैं, 12 13 14 जितने भी हैं, सबके जवाब चाहिए, सबके जवाब। ये रहा, a 3.2 centimeter long line represents a length of 4 meter. If this line is extended to measure up to 25 meter and showing divisions of meter and 5 meter, what will be the RF length of scale, main division and subdivision? ये मेन डिवीजन सब डिवीजन को हटा दो आप, मेन डिवीजन और सब डिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपका एग्जाम कुछ और होता, इंजीनियरिंग सर्विसेज होता या कुछ और होता, तो मैं ये बात करता। अभी जो आपका एग्जाम है उसका लेवल ये नहीं है, आप सिर्फ आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल पे बात कीजिए, और आपके ऑप्शंस ये हैं, और आपको ये नहीं बताना है। ओके, चलिए जवाब दीजिए। Come on, answer the question. Okay. Yash Computers, SP, Ramit Raj,
और बाकी सब कहां हैं? 3 बच्चों ने आंसर दिया है। चौथे आ गए। 3.2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स कितना? 4 मीटर। तो ये क्या है? ये है लेंथ ऑन ड्राइंग, और ये क्या है? एक्चुअल लेंथ। आरएफ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, 3.2 सेंटीमीटर बाय 4 मीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 3.2 सेंटीमीटर बाय 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 4 1 जा 4 8 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 5 जा, ये हो गया 1000। क्लियर? तो आरएफ आ गया 1/125। नाउ कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ स्केल, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला आर एफ इंटू एल मैक्स। तो 1/125 इंटू एल मैक्स, व्हाट इज एल मैक्स? 25 मीटर्स। तो 1/125 इंटू 25 इंटू कितना? 1000 मिली मीटर। क्लियर? 25 1 जा 25 5 जा 5 2 जा 0 0, ये आ गया। तो एक आंसर 1/125 हो गया, और दूसरा आंसर लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास 200 हो गया। बी, जितने बच्चों ने जवाब दिया था बी, वो सभी सही हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने जवाब दिया था। आप सभी सही हैं, आप सभी सही हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। सेशन कैसा लगा प्लीज बताइए, लाइक कर कर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए सेशन को। कोई डाउट हो, कुछ हो, पूछना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर यू गाइस फॉर 2 मिनट्स। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सामने मौजूद हूं यहां पर 2 मिनट, आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। गोस्वामी जी आप भी सही थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए, कम से कम आप लोग यहां पर आए तो, आप लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो मैं बहुत अच्छा, एक शेर है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पता नहीं हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपने कोशिश तो की। तो जब तक कोशिश नहीं करोगे तो बेटा आगे की तरफ बढ़े। घर में यार पता नहीं एग्ज़ाम है, इतने लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें से इतने के सिलेक्शन होंगे, इतना परसेंट है, पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं लाइनें मुझे, वो ये कि भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल कमेंट